बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक हमने शुरू की हुई थी जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 हमने ख़त्म कर ली थी, अपलोड भी हो गई है, आपने देख भी ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.2 का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास एक सर्कल होता है। सर्कल में हम कोई सा भी पार्ट हम चूज कर लेते हैं और उस पार्ट में हम एंगल भी फाइंड करते हैं, उस पार्ट में हम रेडियस भी फाइंड करते हैं, उस पार्ट में हम लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह की 3 चीजें या 4 चीजें, एरिया ऑफ सेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम फाइंड करेंगे उसमें। तो ये सारी चीजें हम 6.3 एक्सरसाइज में यूज करेंगे और उसके बारे में आपको बताया भी जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं और किस तरह यूज करते हैं, कौन सी चीज हमने फाइंड करनी होती है, कौन सी चीज हमारे पास गिवन होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। एक्सरसाइज 6.3 सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला जो होता है L इक्वल टू आर थीटा। जो L है हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ होती है, R जो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर मेजर इन रेडियन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला हमारा यूज होता है इसमें। ठीक हो गया। जो लाइंस होती हैं, ये सेंटर से जो लाइन आती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, रेडियस कहलाते हैं। सेंटर से जो भी लाइन जाएगी, इधर जाए, इधर जाए, इस तरफ जाए, जहां भी बाउंड्री की तरफ लाइन जाएगी, वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। इसके दरमियान जो एंगल यूज हो रहा है उसको हम थीटा का नाम देते हैं। और जो ये आर्क आ रही है, ये जो पूरी आर्क है, ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक, हम इसको नाम देते हैं O, A और B। ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ ए बी, इसको हम ए बी कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ ए बी। ठीक है, तो ए एल इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ ए बी, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। लेकिन इसको मेजर किस में करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करके सॉल्व नहीं करना। एक ये फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। नेक्स्ट फार्मूला जो यूज हो रहा है वो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल में एरिया, ये जो एरिया आता है ना इस सेक्टर का, ये जो सेक्टर हम शो कर रहे हैं ना, ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर हम शो कर रहे हैं, ये वाला, ये देखें, ये सेक्टर हम शो कर रहे हैं, इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया का फार्मूला आता है हमारे पास A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। A वही है एरिया ऑफ सेक्टर, R रेडियस ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सेक्टर मेजर इन रेडियन। ये हमारे पास 2 फार्मूले इस पूरे ही चैप्टर में एक्सरसाइज में यूज होते हैं। अब इस एक्सरसाइज नंबर 2, दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास है फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल। लेंथ भी फाइंड करनी है, एरिया भी फाइंड करना है, रेडियस और सेंट्रल एंगल गिवन है। ये रेडियस है, ये सेंट्रल एंगल। अब देखो सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है, रेडियन में ही दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने मेजर ही रेडियन में करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू हमें दी गई है 5 और थीटा की वैल्यू दी गई है π/3। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.24। 5.24। अब रेडियस की जो मेजरमेंट होगी ना, वही लेंथ की भी मेजरमेंट होगी। सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना है 1/2। आर की वैल्यू हमें दी गई थी 5 यानी 5 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू दी गई थी π/3।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। 1/2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 13.09 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में r इक्वल टू हमारे पास है 12 मीटर, r इज इक्वल टू 12 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब पहले थीटा को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इधर, ताकि आगे मुश्किल ना हो। तो मैं लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं, ताकि बाद में पाई की वैल्यू भी ना पुट करनी पड़े। डिवाइडेड बाय 1। देखो, जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने, यही प्रोसेस हमने किया था, यही प्रोसेस आगे यूज होता है, इसलिए पहले वो आपको रिहर्सल कराई गई थी। तो थीटा की वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद थीटा की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 25, नहीं थीटा की वैल्यू में निकाल देता हूं इधर से। थीटा की वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ये हमारे पास आंसर आएगा 2.094। 2.0944 ये रेडियन में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम फार्मूले लगाएंगे। पहले हमने लेंथ फाइंड करनी है, L इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ इक्वल टू आर की वैल्यू 12 है, थीटा की वैल्यू 2.0944। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा लेंथ का 25.13। ये क्या आ जाएगा, मीटर। ये लेंथ निकल आई हमारी। अब एरिया फाइंड करना है, तो A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी 12 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 2.0944। ये मैंने लिख दिया। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 150.79 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, एरिया। हमने ये फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन के 2 ही पार्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 2 नहीं है, 3 पार्ट है। तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है, तीसरा पार्ट R इक्वल टू 6 डेसीमीटर, ये DM में डेसीमीटर, और थीटा इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। अब पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखें, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किया था, 60 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड मल्टीप्लाई पाई बाय 180 था, तो पाई की वैल्यू में पुट करता हूँ 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ये ठीक हो गया। अब इसको डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें, ये मैं कैलकुलेटर इधर रख देता हूं। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करता हूं 60 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड, ये मैंने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको पॉइंट में निकालना है, तो ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1.06 रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब रेडियन दिया गया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो इस तरह कन्वर्ट कर देना। हमने फाइंड करना था L फाइंड करना है, लेंथ L इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ फाइंड करनी है हमने। रेडियस है 6 और थीटा है 1.06। 1.06 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.0
6.36 dm, ये हमारे पास लेंथ का आंसर आ गया। अब एरिया फाइंड करना है हमने, तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब A इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 1.06, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसका आंसर आता है 19.08 dm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड एंगल 75 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एरिया बाउंडेड बाय सेक्टर, ठीक है। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हमें सब चीज दी गई है, देखें हमें क्या क्या दिया गया है। हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और थीटा दिया गया है 75 डिग्री। वो कहता है लेंथ फाइंड करनी, ये लेंथ फाइंड करनी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सबसे पहले इसको डिग्री को चेंज करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.309। इसको कन्वर्ट किए 1.309 रेडियन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया बेटा। अब हम L इक्वल टू आर थीटा, L की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू 1.309, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.309 को किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5.236। देखो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 5.236 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब उसने कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ एन इंटरसेप्ट आर्क एंड एरिया बाउंडेड, एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया भी लिख देता हूं। एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2, आर क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.309, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 10.47 10.472, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का मतलब है थीटा फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करना है। उसके बाद मेजरमेंट दी गई है, मेजरमेंट में क्या है, L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर। अब सिंपल क्वेश्चन है, L इक्वल टू आर थीटा, इसमें सिर्फ थीटा ही फाइंड करना है, L इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब L की वैल्यू है 8, R की वैल्यू है 4, थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू 8/4 आ जाएगा, यानी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 रेडियन, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा
2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ये मैंने पार्ट फर्स्ट लिख दिया। सेकंड पार्ट में उसने क्या बताया है, L इक्वल टू 8.5 मीटर एंड R इज इक्वल टू 2.25 मीटर। ठीक है, फार्मूला वही है हमारे पास, क्या है, L इक्वल टू R थीटा। अगर हम थीटा निकालें तो फार्मूला बनेगा L ओवर R। अब L की वैल्यू क्या है 8.5, R की वैल्यू क्या है 2.25, तो आंसर डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा का, थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 3.78 रेडियन, 3.78 रेडियन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें। एरिया दिया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर दिया गया है 10.70। ठीक है, और थीटा तो फाइंड करना है, थीटा तो मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि फाइंड करना है हमने। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया दिया गया है तो एरिया का फार्मूला लगाएं, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हाफ आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10.70 स्क्वायर इंटू थीटा, एरिया की वैल्यू क्या है 45। ठीक हो गया। अब ये 2 उधर जाके 2 जो है ये 45 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10.70 का जो स्क्वायर निकालेंगे वो आ जाएगा 114.49 और ये थीटा आ जाएगा। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मैंने डिवाइड कर दिया, 190 डिवाइडेड बाय 114.49, तो थीटा की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.79 रेडियन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका लास्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 4 पार्ट है, उसमें एरिया दिया गया A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ दी गई है, लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, और थीटा तो मैंने शुरू में बता दिया था हमने फाइंड करना है, फिर भी मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब एरिया जो है, अब मैं एरिया का फार्मूला लिखता हूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें आर है, हमें गिवन में क्या दिया गया है एल दिया गया है, तो मैं इधर देखें हमारे पास क्या होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर मैं इधर से आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो आर क्या हो जाएगा एल ओवर थीटा, तो जहां पे आर है वहां पे मैं एल ओवर थीटा पुट कर सकता हूं, इसलिए मैंने सारी वैल्यू लिखी है। ठीक है, देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, 1/2, एल की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई एल ओवर थीटा, यानी एल स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें इनटू थीटा। ठीक है, अब ये देखें थीटा के साथ एक थीटा तो कैंसिल कर दें, एक थीटा के साथ ये थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ना लिखें, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर ओवर थीटा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब थीटा इधर आ जाएगा तो ये थीटा ये हो जाएगा, 200 को डिवाइड कर दें तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर देखें 1/2, यानी थीटा क्या हो जाएगा 1/2 को 0.5 रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, 0.5 रेडियन। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस फाइंड करना है।
ठीक है। गिवन क्या दिया गया, गिवन L इक्वल टू 4 दिया गया, 4 सेंटीमीटर, और थीटा दिया गया पाई रेडियन, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है। अब हमने R फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, वही फार्मूला लगेगा जो हम यूज करते आ रहे हैं, L इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा रेडियन में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो यानी क्या आ जाएगा 3.1416 आ जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा रेडियन। क्लियर बेटा। अब L की वैल्यू हमारे पास, चलो R फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा L ओवर थीटा। तो R इज इक्वल टू L की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू 3.1416 है। ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद 1.27 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट लिखता हूं मैं, ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं, L इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है। L इक्वल टू 6 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। अब फिर डिग्री में आ गया आंसर क्वेश्चन। ठीक है। अब थीटा को पहले कन्वर्ट करता हूं, 15 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ये मैंने इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको 3.14 ये आंसर आ जाएगा 0.2618 रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास ये चीज। ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है R इक्वल टू L ओवर थीटा। डायरेक्ट मैंने R की वैल्यू का फार्मूला लगा दिया, ऊपर मैंने ये कर दिया था एक बार। ठीक है। अब R हमने फाइंड करना है, L की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू 0.2618 है। तो आंसर आ जाएगा R का हमारे पास 22.99 मीटर। ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में हमारे पास है एरिया इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है। इसमें भी R फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला किसका लगाएंगे, एरिया का फार्मूला। अब पहले थीटा को सिंपलीफाई करते हैं। पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय, जब हम 4 करेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। देखो 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा 0.7854 रेडियन। ठीक हो गया। ये थीटा की वैल्यू है। अब हम हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है A इक्वल टू हाफ R स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब A इज इक्वल टू हाफ, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइंड करनी है। A की वैल्यू 200 है, ये 200 A की वैल्यू हो गई। 1/2 R हमने फाइंड करना है, R स्क्वायर ऐसे का वैसे रहेगा। थीटा की वैल्यू है 0.7854। तो R स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो 200 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड 2 था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 0.7854 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 509.29। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करना है हमने। 509.29, ये स्क्वायर रूट इधर भी आ गया। ठीक है। अब
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 22.57, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में है a इक्वल टू 100 dm स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ दी गई है 10 dm। अब इसमें थीटा नहीं है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं, 1/2 r स्क्वायर थीटा। r तो है ही नहीं, इसमें तो लेंथ दिया गया है, थीटा नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। मैं एक साइड पे इसे लिख रहा हूँ, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो थीटा की वैल्यू इधर से निकाल देते हैं, L ओवर आर। जहां पे थीटा है वहां पर हम क्या लगा देंगे, L ओवर आर। देखिए पहले मैं इधर लिख देता हूं, इधर A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या पुट की है, L ओवर आर। ये L ओवर आर पुट कर दिया थीटा की जगह। ये R से ये वाला R क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो R ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, L इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा R। अब R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू क्या है, 10 है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डेसीमीटर। 20 डेसीमीटर, ये हमारे पास R यहां से फाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वो कहते हैं 30 इंच पेंडुलम स्विंग। 30 इंच का पेंडुलम है, ये पेंडुलम मैंने बना दी है। ये जो लेंथ है ना पेंडुलम की, ये 30 है, 30 इंच। ये इंच हो गया लिखा हो तो मैंने भी इंच लिख दिया, यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास लेंथ कहलाएगा। लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस होगा, रेडियस इक्वल टू 30 इंच। इसके बाद वो एंगल बता रहा है, ये एंगल, इन दोनों का एंगल सेम होता है हमेशा। एंगल उसने बताया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल क्या है, 30 डिग्री। वो कहता है लेंथ फाइंड करें, ये वाली लेंथ फाइंड करें, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं, R इज इक्वल टू 30 इंच, ये 30 इंच हो गया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। अब पहले थीटा को तो कन्वर्ट कर दे, ठीक है। थीटा को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, लिखता हूं आंसर 3.1416 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आता है 0.5236 0.5236 रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया, आसान हो जाता है यहाँ पे कन्वर्ट कर देना थीटा को। क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, L इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू हमारे पास है 30 और थीटा की वैल्यू है 0.5236, ठीक है। इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 15.708 क्या हो जाएगा, इंच, क्योंकि उसने आंसर भी इंच में दिया गया था क्वेश्चन, तो हमने आंसर भी इंच में निकाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऐसे है जैसे हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है। उसमें लिखा हुआ है अ मोटरसाइकिल
इज ट्रेवलिंग ऑन द कर्व अलोंग द हाईवे, एक कर्व से गुजर रहा है, जिस तरह टर्न नहीं होता, गोल टर्न होता है, उससे गुजर रहा है। ठीक है, द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि आर क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, इफ द मोटरसाइकिल स्पीड, स्पीड भी बताई गई है, कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड व्हाट इज द एंगल, एंगल हमने यानी थीटा हमने फाइंड करना है। उसके बाद मिनट यानी टाइम दिया गया है 21 मिनट, ठीक है, 21 मिनट्स ये दिए गए। ये डेटा हमने लिख दिया उसके हिसाब से, पहले किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है। अब हमारे पास देखो फाइंड कर थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें L नहीं है तो सबसे पहले तो L फाइंड करना है, तो L लेंथ होती है या हम डिस्टेंस भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, जो लेंथ और डिस्टेंस सेम होते हैं तो हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो स्पीड और टाइम दिया गया है तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड का फार्मूला से, v इक्वल टू एस ओवर टी, यानी s इज इक्वल टू वी टी। अगर s इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर, ये मिनट है, इसको आर में अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, सारा क्वेश्चन आर में हो जाएगा। इसको आर में करूं, इसको मिनट में करूं, इसको किलोमीटर, ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो आर में दिया गया, इसको आर में कर दें। जब भी आर में करेंगे मिनट को तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखें इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 21 डिवाइडेड बाय 60, बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो 0.35 आवर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया ये। अब सिंपल क्वेश्चन देखें, L इक्वल टू क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू वी टी। L क्या होता है, मतलब S, S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने फिजिक्स में, वी टी। तो V की वैल्यू हमारे पास है 42 और T की वैल्यू है 0.35। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.7 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, आसान तरीका है बहुत ही। इसको आवर्स को मिनट में चेंज कर थोड़ा सा मुश्किल होता, हमने मिनट को आवर्स में चेंज करके सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला जो है L इक्वल टू आर थीटा है। हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है, हमने थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है तो L ओवर R हो जाएगा, ये L है, ये L। अब L की वैल्यू है 14.7, R की वैल्यू है 10, तो आंसर आ जाएगा थीटा का 1.47। क्या आंसर आएगा, 1.47। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ये आंसर हमारा रेडियन में आएगा। किसमें, रेडियन में। अब उसने आगे कुछ कहा है हमें, व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करना है। ये हमने किस में निकाला, रेडियन में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1.47 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाय 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास वो आंसर आएगा 84 डिग्री। क्या आंसर आया, 84 डिग्री। ठीक है, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर, और एरिया फाइंड करना है। किसका, इस सर्कल का, हाफ सर्कल का।
मैंने सर्कल आगे बना दिया हुआ है। देखिए सर्कल में डायमीटर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है 180, क्योंकि हाफ सर्कल का एंगल जो होता है वो क्या होता है 180 होता है। मैं इधर लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस फाइंड करना चाहें तो 12/2 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या हम ये कह सकते हैं जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए मैंने हाफ करके रेडियस निकाल दिया। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1416 रेडियन। ये हमने रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का जो फार्मूला होता है सर्कल के, हाफ सर्कल के पैरामीटर का फार्मूला होता है, मैं इधर P लिख रहा हूं पैरामीटर को, वो होता है L प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस डायमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यानी पूरी ये आर्क है, ये पूरी ये आर्क, यानी अगर ये वाले देखें ये पूरी ये आर्क हाफ वाली और साथ डायमीटर, ये हमारे पास। अब लेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है, लेंथ का फार्मूला क्या होता है L इक्वल टू आर थीटा होता है और डायमीटर D का D वैसे आ जाएगा। अब R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R की वैल्यू है 6 है, थीटा की वैल्यू क्या है 3.1416 है और डायमीटर क्या है वो हमारे पास है 12, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल। अब हमने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हाफ, ये मैं हाफ लिख रहा हूं, आर की वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है 3.1416, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बेटा। बार बार मैं एक्सरसाइज के एंड पे, एक्सरसाइज के शुरू में ये कहता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि आपको हर वीडियो अपने टाइम पे मिल सके, ताकि आपका नुकसान ना हो, फायदा हो, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।